हेलो एवरीवन। मैं प्रभा खरकवाल बीएड की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग से आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न बनाने की कला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछने की कला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा शिक्षण में अध्यापक जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो सबसे पहले प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछता है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने प्रश्नों की रचना ठीक प्रकार से की है या नहीं। स्टूडेंट्स, प्रश्नों का जो समूह होता है उसको हम प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली का मतलब होता है एक से अधिक प्रश्न। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि प्रश्नावली का मतलब होता है, प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे उत्तरदाता यानी कि सब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और स्टूडेंट उन प्रश्नों को पढ़ता है, सुनता है और समझता है और उसके उपरांत उनका उत्तर देता है। प्रश्नावली परिमापीकृत साक्षात्कार का एक लिखित रूप होती है। जिन प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं उन प्रश्नों की कुछ क्वालिटीज़ होती है। अब जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं या प्रश्नों का जो स्वरूप होता है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर पूछा जाता है कि आपका क्या उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के आपको प्रश्न नहीं पूछने चाहिए या वे प्रश्न निरर्थक होते हैं। प्रश्न संक्षेप होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और सीधे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की समझ में आ जाए। प्रश्न की शब्दावली निश्चित होनी चाहिए, यानी कि आप जब भी प्रश्न पूछें तो वो ठीक प्रकार से पूछने चाहिए। प्रश्न कंफ्यूज करने वाले नहीं होने चाहिए कि आप छात्रों को कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर कुछ और हो। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न एक निश्चित क्रम में होने चाहिए, यानी कि आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो टॉपिक के शुरुआत से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, फिर उसके मिडिल पॉइंट से प्रश्न पूछने चाहिए और फिर अंत से प्रश्न पूछने चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले जो है सब्जेक्ट के सबसे लास्ट से प्रश्न पूछें और शुरुआत के प्रश्न आप अंत में पूछें। ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। जब भी हम कक्षा शिक्षण में जाते हैं तो कभी भी हाँ और ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न वो ही पूछने चाहिए जिनसे कि छात्रों का जो ज्ञानात्मक उनका पक्ष होता है वो क्रियाशील रहे। प्रश्न विषय वस्तु पर आधारित होने चाहिए, यानी कि विषय वस्तु से बाहर के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न की जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, छात्रों की समझ में आना चाहिए। कुछ प्रश्न सरल होने चाहिए, कुछ सामान्य होने चाहिए और कुछ प्रश्न कठिन होने चाहिए। जो सरल प्रश्न होते हैं, कक्षा में कुछ बच्चे कम आईक्यू लेवल के होते हैं तो वो प्रश्न उन पर आधारित होने चाहिए। कक्षा के अधिकतर छात्र सामान्य होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होने चाहिए और कुछ स्टूडेंट जो है हमारे होशियार होते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न कठिन होने चाहिए। प्रश्नों का निर्माण के समय
बालक की आयु और उसके मानसिक स्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर कक्षा 6th क्लास के बच्चे को प्रश्न पूछ रहे हैं तो 6th क्लास के ही अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। प्रश्नों की आवृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक प्रश्न बार बार कक्षा में नहीं दोहराने चाहिए। प्रश्नों के स्वरूप के उपरांत अब हम प्रश्नों के प्रकार पढ़ते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बंद प्रश्नावली, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें क्लोज क्वेश्चंस का सेट होता है। दूसरी खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चंस। मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें क्लोज्ड एंड ओपन, खुली और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। चित्रित प्रश्नावली, यानी कि पिक्चर क्वेश्चनरी, जिसमें कि प्रश्नों का निर्माण पिक्चर के माध्यम से किया जाता है। जो बंद प्रश्नावली यानी कि क्लोज क्वेश्चनरी होती है, उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिसमें कि छात्र उत्तर जो है हाँ और ना में देते हैं। जैसे, क्या आप अधिक लोगों से मिलना पसंद करते हैं? तो छात्र हाँ और ना में उत्तर देंगे। जो ये प्रश्नावली होती है, जब हम साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं उस समय हमें प्रश्नावली बनानी पड़ती है। उसमें हाँ और ना वाले प्रश्न होते हैं। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये साक्षात्कार के टाइम पर पूछे जाते हैं। खुली प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में विषयों के सम्मुख इस प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए बाध्य होता है। अर्थात जब आप छात्र से प्रश्न पूछते हैं तो वो अपने विचारों के माध्यम से आपके प्रश्नों की अभिव्यक्ति कर उत्तर देता है। मिश्रित प्रश्नावली, यह प्रश्नावली बंद तथा खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रित स्वरूप होता है। इसमें प्रश्न मिले जुले स्वरूप में होते हैं, अर्थात इसमें जो प्रश्न होते हैं वो हाँ और ना में भी होते हैं और विचारों की अभिव्यक्ति वाले प्रश्न भी होते हैं। चित्रित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में चित्रों का निर्माण किया जाता है और छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र चित्रों के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर जो है निशान लगा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रश्नों के प्रकार तक ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।